हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं। तो ये वीडियो भी बहुत सॉलिड होने जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो काफ़ी नए लोग आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे पहले बताना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं ये एक ऐसा नहीं होता कि आप आए, देखे, मज़ा लिए और निकल लिए। नहीं, मज़ा लेने वाली तो मेरे वीडियोस होते ही नहीं हैं। वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और अगर कोई सोचता है कि एक वीडियो देख के ऐसे निकल लें, तो फिर ऐसे नहीं होगा। फिर वो दुख, दर्द और निराशा में गोते लगाने लगते हैं। मेरा वीडियो देखिए जो होता है वो कंक्लूड ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने पहला वीडियो देखा तो उसके बाद से फिर आगे का, क्योंकि हर चीज़ में, हर वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस हिसाब से देखना है। और फ़ायदा उनको होता है जो चैनल से जुड़ गए हैं, पुरानी वीडियोज़ जिन्होंने देख ली है और जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो जो नए लोग आते हैं, जो भी पहली बार ज़्यादातर इधर उधर के आलतू फालतू चैनलों से, तो उन्हें बहुत लोगों को शौक़ लगता है कि अरे ये क्या, हमें तो अब तक कुछ और बताया गया था और इसीलिए ऑफकोर्स आप फेल हो रहे हैं। यहाँ पे बात अलग हो गई है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो अब नई नई हो रही हैं, जो अब लोग पहली बार अगर कोई आता है तो उसके लिए बहुत अटपटा होता है। तो मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो और दूसरे चैनल्स पे आपको ज़्यादातर मिलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, सोसाइटी का जो होता है ना ढर्रा, उससे मैं बहुत सी अलग चीज़ें बताता हूँ, इसीलिए वो चेंज आ रहा है। ओके, तो जो नए लोग हैं उनके लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्या का मैं डेफिनेशन बता दूँ कि ब्रह्मचर्या क्या है। तो ब्रह्मचर्या देखिए एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन और बंध करते हैं। बंध जिसको शनि मुद्रा बोलते हैं। नई हैबिट्स ऐड करते हैं, गुड हैबिट्स, और पुरानी बैड हैबिट रिमूव करते हैं। और इसमें एक समय लगता है, ये एक प्रोसेस है, कोई 5-10 दिन के चक्कर में ना पड़िए, वैसे नहीं हो पाएगा, ये हो जाता है। और जो नए लोग हैं वो ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। आप जैसे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल वहाँ पे हो रहे हैं, हो चुके हैं इस तरह से। और तो ये जो सीरीज़ है इसमें ऑलरेडी मैंने एक पार्ट बनाया है। ये जो सीरीज़ अभी इसमें 3-4 वीडियोस और बनेंगे, ये उससे रिलेटेड है जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादातर, उसको मैंने कंबाइन किया है, ताकि अगर कोई नया आए और उसे कुछ रहे कि अरे बस मुझे इस तरह की एक वीडियोस देखनी है, इस टाइप की वीडियोस देखनी है, ये रहता है। तो पुराना, तो जिन्होंने पुराना पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देखें। और इसमें मैं नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चंस लूँगा और उसमें डिटेल में जाऊंगा, तो ध्यान से देखें और समझें। मेरा वीडियोस होता है देखिए वो समझने वाला होता है, ऐसा नहीं कि देख के निकल लिए तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाइएगा। सेकंड मैं ये हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि अगर आप मेरे जब भी वीडियोस देखें तो उसके नीचे 2 या 3 लाइन में कम से कम कुछ लिखें कि आपने वीडियो से क्या सीखा। इसका रीज़न मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इससे आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और अटेंटिव स्पैन बढ़ेगा। तो मेरे वीडियोस में देखिए केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन ज़्यादातर मैं मोटिवेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपकी क्वालिटी डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलप होगी। ये है, तो केवल ब्रह्मचर्य के चक्कर में ना रहिए। ब्रह्मचर्य कोई पिल नहीं है कि लिया और हो गया, ये मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ। अब तक अवेयरनेस नहीं हुआ है, बहुत आलतू फालतू की चीज़ें बता दी गई हैं और लोगों को लगता है कि उससे हो जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन अब होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है बहुत इधर उधर। ब्रह्मचर्य में मांस का सेवन कर सकते हैं क्या? अब मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन अगर मुझसे एक अमेरिकन या यूरोपियन पूछता तो थोड़ा अलग होता, क्योंकि वो डेली खाते हैं और उनके लंच से लेकर डिनर तक, ब्रेकफास्ट तक, हर चीज़ में मांस होती है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है किधर से? इंडियंस की तरफ से आ रहा है। अब ध्यान से इधर उधर देख के बताइए कि कितने ऐसे इंडियन घर होंगे जिसमें 24/7 365 डेज मीट बनता है। आज तक कभी ये सवाल किया आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बताने वालों क्या फ़र्क पड़ता है, तो उलझा के रखते हैं आपको। नहीं, ये क्वेश्चन बताइए, क्या कोई ऐसा, कितने ऐसे घर हैं जिसमें 7 डेज मीट बनता है? मीट मीन्स चिकन, जो भी रहे। मैं तो यहाँ, मुझे तो आज तक तो मुझे तो नहीं पता कि कोई ऐसा घर होगा। अब इधर बनारस में यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ दो डेज तो ऐसे होते हैं कि लोग खाते ही नहीं हैं। गुजरात अपना जो स्टेट है उधर तो लोग खाते ही नहीं है। एक और सुने कोई स्टेट इस तरह है, जो भी है। तो ये है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि अगर ऐसा होता
मैं तर्क देता हूँ, अगर ऐसा होता कि केवल मीट न खाने से आप ब्रह्मचारी बन जाते तो हर शाकाहारी आदमी ब्रह्मचारी होता। ये क्वेश्चन, ये समझ जाइए, हर शाकाहारी ब्रह्मचारी होता नहीं। ये एक दूसरी चीज़ है, खाना पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैंने क्या बताया, योगा जो ये जो है ध्यान प्राणायाम बंद बहुत सी चीज़ें करते, ये नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि केवल एक चीज़ करके ये हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल और मोस्ट पावरफुल लाइफस्टाइल है, डिवाइन लाइफस्टाइल है। ओके, अब आगे इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑफकोर्स जो बहुत ज़्यादा खाता है वो इस सब चीज़ों में आएगा ही नहीं, और अगर वो ग्लो अट्रैक्शन के चक्कर में आए तो फिर ऐसे लोगों के लिए मेरा वीडियो है ही नहीं, ये हो जाता है। तो ये मैं बताता हूँ, देखिए कोई चीज़ आप डायरेक्ट अचानक से नहीं कम कर सकते, ह्यूमन बिहेवियर है, मैं हमेशा बताता हूँ, और लोग इसलिए फेल होते हैं। और मुझे पता है ऐसे इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि तो वो ये सोचते हैं कि वो खाते हैं इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। ये एक दो कमेंट मैंने 2 साल पहले एक एजुकेटेड बंदा था, प्रॉपरली एजुकेटेड था, 2 PhD वो करना चाह रहा था, वो 32 का था, लेकिन उसके दिमाग में ये था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ये था कि उसने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था इधर उधर आलतू फालतू चैनलों पे कि ये नहीं कर सकते तो ये नहीं होगा। ओके, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरी टेक्निक बंदे ने 6 महीने फॉलो किया, कहाँ वो फॉलो नहीं कर रहा था। फिर बाद में गुरुजी क्या बात है, हमने कहा गुरुजी मत बोलिए मेरे को, मैं आपको सही डायरेक्शन देता हूँ, ये वाली चीज़ है। हर चीज़ में सर पे मत चढ़ा लीजिए कि कोई कुछ हो गया तो आप सर पे चढ़ा देते हैं तुरंत, नहीं, वो सब बंद होना चाहिए। और आपको क्या करना है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप धीरे धीरे कम करना चालू कर दीजिए। और अगर मैं बोलता हूँ अगर आपको ख़त्म करना है तो आप छोड़ दीजिए। ओके, छोड़ दीजिए, वो तो फिर पॉइंट ही नहीं है, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, पॉइंट ही नहीं है, काम खत्म। ये आपके ऊपर है, आपके खाने ना खाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑफकोर्स फैमिली में है तो बात अलग है, लेकिन नहीं, हाँ, और जो सोचते हैं वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन आप फॉलो करना चालू कीजिए। ये ऐसा नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुने हर कोई, घंटा बजा के, ये ऐसा नहीं है कि आपने इधर मीट खाना छोड़ा उधर आप ब्रह्मचारी बन गए। आपको ऐसी बातें कोई नहीं बताता है, क्योंकि इसमें ब्रेन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर बताने वाले सब ऐसे ही हैं, इधर उधर गधे गंवार बेवकूफ़। ट्रूथ तो यही है, ऐसा नहीं है कि आपने इधर मीट छोड़ा उधर ब्रह्मचारी बन गए, नहीं, हर चीज़ में। और ये तो बहुत लंबा जर्नी है, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ट्रूथ। तो खाना फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, और जो भी है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, आपको और भी बहुत सी चीज़ें चेंज करनी है, आप वो सब काम करना चालू कीजिए। ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है और बहुत समझ लीजिए। अब फिर मैं बताता हूँ, एक समय के बाद ऐसा आएगा धीरे धीरे, आप जो समय ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं आने वाला है वो नहीं आएगा, भूल जाइए। समय मतलब 1 साल 2 साल, वो उस समय के बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे जब आपका पूरा सिस्टम क्लीन होने लगा, कि थॉट्स विचार क्लीन होने लगेंगे, हार्ट चक्रा, पहले अरे इसको तो क्लियर करो, मीट ओट के चक्कर में पड़े रहते हैं सब बेवकूफ़, पहले इसको तो क्लियर करो, हार्ट चक्रा। कितना भी तुम नहीं खाओ, तुम्हारे मन में पाप है दूसरों के लिए, वो तो सोचते हो पाएगा, इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 99% 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ये क्लोज है, क्योंकि उनके मन में दूसरों के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, ये है, ये सब समझिए, ऐसे कोई नहीं समझा रहा है आपको। हम यहीं आके फंस जाते हैं ज़्यादातर लोग, हार्ट चक्रा। शक्ति ऊपर कैसे उठेगी, आप कितना भी कुछ मत खाइए, समझिए ध्यान से, ये है। तो अगर आप इस पद पे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो एक समय के बाद अपने आप धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। हर वो चीज़ कम हो जाएगी जो इस मार्ग में वो नहीं है, आपको सहायता नहीं कर रही है। तो ये है, तो इन वन वर्ड, वो लॉजिक देना बहुत ज़रूरी था। तो इन वन वर्ड आप मार्ग पे चलना चालू कीजिए, जब तक चल सकते हैं चलते रहिए अपना, और धीरे धीरे आप अपना जो भी अगर खाता है उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी कम कीजिए। ये रहता है, छोड़ने का अगर है तो तुरंत छोड़ दीजिए, लेकिन पकड़ के लटकिए मत कि नहीं ये नहीं कर सकते तो नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन 2 आता है, जो भी बहुत बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन है कि क्या हम लहसुन प्याज छोड़ दें। और एक कुछ दिन पहले कमेंट आया था, ये तो मैं हर साल कमेंट देखता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक कमेंट आया था कि सर मैंने घर बोला मैंने घर बोला कि लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। ओके, वो ऐसा बहुत रेयर घर था कि वहाँ पे उसके लिए अलग से बना दिया गया जो भी है। लेकिन फिर उसने बोला कि वो जब शादियों में जाता है इधर उधर कहीं तो फंक्शंस में तो खाता है, तो घर वाले बोल रहे हैं अरे पहले तो तुमने बोला था कि तुम नहीं खाओगे, अब तुम यहाँ खा रहे हो। फिर उसने लिखा कि सर इस सोसाइटी में रह के फिर कैसे।
मैंने कहा यही तो भाई, यही तो तुमको बेवकूफ़ बनाया गया है अब तक कि ये रिमेंबर हमेशा माइक टायसन, मोहम्मद अली ग्रेटेस्ट, इन दोनों ने किया, सीमन रिटेंशन किया। ऑफ कोर्स इन्होंने मुद्रा उद्रा कुछ नहीं की, सीमन रिटेंशन किया, लेकिन वो क्यों सीमन रिटेंशन करके ही ग्रेटेस्ट बन गए। चाहे आपके जो टेस्ला का जो नाम घुमाया जाता है या विंची, ये सब जो भी हैं, इन लोगों ने ऑफ कोर्स कुछ ध्यान नहीं किया था, लेकिन ये क्या थी, ये इनका एक उद्देश्य था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यू मस्ट हैव अ पर्पस। पर्पस नहीं है तो भूल ही जाइए, डायरेक्ट में एक लाइन। और यहाँ पे हर कोई आता है, सोचता है ग्लो हो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी भी एक क्वेश्चन आया था किसी का बेवकूफ़ का, उसमें लिखा हुआ था कि सर बस ये बताइए ग्लो आएगा कि नहीं, और आएगा तो कितने दिन में आएगा, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मैंने कहा तथास्तु, 30 दिन में आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अमेरिका रहे तो बात रहे कि वहाँ पे मसाले का खाना बनता ही नहीं है, तो वहाँ का कोई बोले तो ठीक है, चलो हाँ भाई तुम नहीं खा सकते, अवॉइड कर सकते। हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हर खाने में बनता है ज़्यादातर। अब जो जैन हैं उनकी बात अलग है, वो उनका कम्युनिटी होता है। और फिर आपको इस सोसाइटी में रह के करना है, आप एक जगह अवॉइड कर सकते हैं, दूसरी जगह फिर अवॉइड नहीं कर पाएंगे। फिर पता चला आप कॉर्पोरेट में कहीं वर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मीट तो चलिए अवॉइड भी कर दीजिए, ठीक है, शाकाहारी हो तो अवॉइड, लेकिन ये स्पेसिफिक लहसुन प्याज सब्जियां बनती हैं सब चीज़ों में, तो ध्यान से देखिए। तो ये सब बेवकूफ़ी वाले जो चीज़ें आपको डराने के लिए बना दी गई, ये डराने के लिए सब क्रिएट किया गया है। फिर कुछ ऐसा हो गया ना कि कुछ लोग चाहते कि वो है वही करें, आप लोग नहीं कर पाएँ। और मैं अलग हूँ, मैं बता रहा हूँ आज के युवा को कि नहीं, आप इस सोसाइटी में रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है, 1-2 नहीं 10+ ईयर्स, वो भी लास वेगास जैसे सिन सिटी में रह के, जहाँ हर कुछ हर एक कदम पे वो सब चीज़ें हैं। क्यों? स्ट्रॉन्ग ब्रेन। और वो स्ट्रॉन्ग ब्रेन ऐसे नहीं आता है, वो 37 में मैंने चालू किया था, उसके पहले मैं स्ट्रॉन्ग बना सोसाइटी में रह के। और रियल रिजल्ट अब आएगा, रियल रिजल्ट इस साल से दिखेगा। मैं जो और दूसरे बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ, और वैसा छोटा यूट्यूब तो केवल मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए खोला है। मेरा अगला काम आगे जो इसके बाद जो चलने वाला है अगले 30, 40, 50 सालों तक, और उसके बाद भी बहुत पावरफुल वर्क होने वाला है सब, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, ह्यूमैनिटी पे, इन वन वर्ड ह्यूमैनिटी। तो एक लाइन हर कोई जो मेरे चैनल पर देखता है आज से यूज़ करना चालू कर दे, भले उसका मतलब समझे कि ना समझे। टू सर्व ह्यूमैनिटी टिल इटर्निटी, समझे ना समझे, लेकिन ये वर्ड अपने दिमाग में बैठा लीजिए और रिपीट करना चालू कीजिए, टू सर्व ह्यूमैनिटी टिल इटर्निटी। फिर देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये कोई मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं है। टू सर्व ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करना, टिल इटर्निटी, जब तक ये जगत है, शाश्वत या जो भी है, इस तरह से ये बहुत ज़रूरी। अब इसके बाद मंत्र की बात आ गई तो फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन आता है जो मुझे बहुत आता रहता है क्या भजन करने से ही ब्रह्मचर्य बन सकते हैं? ये तो और बेवकूफ़ाना वाला क्वेश्चन है। देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है? एक डिवाइन लाइफ स्टाइल जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन, बंध ये सब करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, चर्या। भजन मंत्र जो भी इज जस्ट अ पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो कोई भी कर सकता है। और इसका अगेन मैं तर्क देता हूँ कि अगर केवल भजन और मंत्र और ये करने से कोई ब्रह्मचारी बन जाता तो मंदिर में बैठा हर पुजारी ब्रह्मचारी होता है। याद रखिए, अभी मैंने शाकाहारी वाली बात बताई थी, अब ये बात बताए, लेकिन यहाँ बनारस है, यहाँ से ज़्यादा कितने मंदिर होंगे पूरी दुनिया में, समझ ही सकते होंगे। आए दिन में पुजारी में पैसों के लिए झड़प, एक पुजारी ने दूसरे पुजारी के पेट में चाकू भोंका, गला रहता पैसों के लिए। अरे वाह भाई, क्या है ये? तो डेली बैठ के भजन है, राम 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 करते हैं। कहाँ गया सारा राम राम? मुंह में राम, बगल में छुरी, कब पाऊँ कब देखूँ मूड़ी, रेतु मूड़ी, ये सब चीज़ समझना है। तो पुराना जो ढर्रा चला रहा है अब तोड़ने का समय आ गया है। अमेरिका सुपर पावर बन गया, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, वहाँ पे मैं रह चुका हूँ उतने सालों तक, वापस जाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। तो संडेज को वहाँ पे चर्च में जाते हैं क्रिश्चियंस, संडेज को जाते हैं, और ऑफकोर्स उनके जो गॉड है क्रिश्चियन, ऑफकोर्स ही वाज अ मैन, यू नो। तो वहाँ पे रहता है सब, संडे को जाते हैं प्रॉपर, और जो है अपना, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वो सब वर्क करते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, करप्शन नहीं है। एक अमेरिकन बहुत देशभक्त होता है, हमारे यहाँ तो देशभक्ति मुझे नहीं दिखती है। समझ ही सकते हैं, झंडे इधर उधर मिले रहते हैं। तो ट्रूथ है जो ट्रूथ है, ट्रूथ को हमें एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम चेंज कर सकते हैं। तो आंसर ये है कि नहीं, ये भजन वजन जो ये सब ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए, ये जस्ट रिपीटिशन ऑफ थिंग्स। और मैं बोलता हूँ एक मंत्र है तो ओम पकड़िए, और ऑफकोर्स ध्यान कर रहे हैं तो आप मंत्र कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ पार्ट एंड नथिंग मोर देन दैट, बहुत छोटा सा पार्ट है ये।
क्योंकि आप अगर केवल बैठ के राम राम भजन कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? क्या वजन आपका कम हो जाएगा क्या केवल उससे करने से? क्या आप में अचानक से पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ जाएगा? कि आप अचानक से पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे? नहीं, ये सब नहीं। मैंने चैनल इसीलिए खोला कि सोसाइटी में रह के फॉलो करना है आज के यूथ को, ताकि यूथ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने और बढ़िया वाला बने, घूस लेने वाला आईएएस ना बने। और मैं ऐसा ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे आगे की चीज़ें दिखती हैं। आई हैव ए विज़न, श्याम भाई मुद्रा और भी बहुत सी चीज़ों से। तो अगले 20 साल में इंडिया चेंज होने जा रहा है, और वो चेंज इन सब चीज़ों से होगा कि हम पुराने ढर्रे को जो अब तक चला रहा है फालतू का, हम बेवकूफ़ियों की तरह फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए तो अभी तक कहीं कुछ बहुत बड़ा नहीं हो पाया। नेता लोग फ़ायदा उठाते हैं और भी बहुत से लोग। नहीं, ये सब बंद कीजिए, वर्क कीजिए, वर्क। गीता पढ़ ली है, कर्म में पूजा है, बस ये कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 25 से ज़्यादा के हो गए हैं, 26 से ज़्यादा के हो गए हैं। ओके, तो मुझे और क्वेश्चंस बनाने थे लेकिन इन 3 क्वेश्चंस में ही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन थे क्योंकि इसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सा अफवाह फैला के रखा गया और लोगों को इसीलिए नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ कि आज के जो पढ़े लिखे यूथ हैं, स्मार्ट एंड एजुकेटेड, वो मेरे चैनल पे आएँ और चैनल से उठा के उसका रियल में यूटिलाइज़ करें। सर्व द सोसाइटी, सर्व द सोसाइटी कंट्रीब्यूशन। ये बात हमेशा हर कोई याद रखे कि ब्रह्मचर्य शुरू में आप अपने लिए करते हैं, लेकिन बाद में आप सबकी हेल्प करते हैं। ये था, मैंने अपने लिए चालू किया था, लेकिन अब वो हो गया है, मेरे अंदर हमेशा से था, लेकिन अब मैं ये थोड़ा सा फिर से चेंज करता हूँ। तो अब जो भी नए लोग हैं, मेरे चैनल के लोग, ग्रुप के लोग, वो सोचे कि ब्रह्मचर्य हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो करने का मतलब ही क्या हो जब दूसरों की हेल्प ही ना करें, मानवता की सेवा ही नहीं करें, क्योंकि वही सबसे बड़ी सेवा होती है। कोई कैसे भी करे, कोई कैसे भी करे, आसपास करे, इधर उधर, धीरे धीरे वो अपने आप ये खुलने लगेगा। तो बस यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। और ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में वर्क होता है। और जब मेरी वीडियोस हो जाएंगे 5-6 वीडियोस, एक शाम्भवी का भी बनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है शाम्भवी बहुत ज़रूरी है, और खेचरी का बनाऊंगा। खेचरी में देखिए बहुत स्टेज होते हैं, लेकिन मैं उस स्टेज पे फोकस करूंगा, स्टेज नंबर 1, जिसमें हम केवल जीभ को मोड़ते हैं। बस उतनी ही प्रैक्टिस होती रहेगी, तो अगर आप डेली करते हैं तो अगले 5-10 सालों में थोड़ा थोड़ा अंदर और आ जाएगा। लेकिन वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विचार शून्यता की ओर आपको ले जाने लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे ध्यान करें, जितने लोग हैं मेरे चैनल के, प्राण मुद्रा लगाते हुए खेचरी भी अंदर लगाएं, अंदर। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये सब है। चलिए फिर मिलते हैं। पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 और अगले 2 पार्ट, अगले 3-4 पार्ट में और 1-2 दिन में बना दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर। ओम।